एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य बड़ा एग्जाम्पल है गुरु और शिष्य के बीच। सबसे पहला टीचर आपके कबीरदास जी अपने जो चाणक्य अर्थशास्त्र में रहे बहुत बड़े। धार्मिक बुक कुरान में पहला वर्ड आपको मिलेगा इकरा। इट मीन्स रीड, पढ़िए। पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही अहम है। इसी को आप अलग अलग धर्म में और अलग अलग किताबों में पढ़ सकते हैं और अपनी रियल लाइफ में आप जोड़ करके इनको देख सकते हैं कि कितनी हकीकत है ये। बिना गुरु ज्ञान असंभव सा लगता है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको महाभारत की दुनिया में कैरेक्टर मिलेगा एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य। ये दोनों का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है गुरु और शिष्य के बीच। एकलव्य बेहतरीन धर्म विद्या को अपनी ज़िंदगी में सीखा, वो भी बिना गुरु का। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक गुरु का लालसा था कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा गुरु आए जो मुझे अच्छी तरीके से ट्रेंड करे और बताए। गुरु द्रोणाचार्य से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उन्होंने पुतला बनाकर बहुत प्रैक्टिस किया और सेल्फ डिवोशन से वो इतना कुछ सीख गए कि अचूक विद्या सीख लिया। फिर जब अंत में विद्या दिखाने की बारी आई तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि इतना बेहतरीन धर्म शिक्षा आप कहाँ से सीखे हैं? आप इतने बेहतरीन धर्मधारी कैसे हो सकते हैं? कर हर रोज़ नियमित रूप से प्रैक्टिस किया और इतना प्रैक्टिस किया कि मैं इस पे बहुत अच्छा महारत हासिल कर लिया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि हर किसी को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, गुरु दक्षिणा के रूप पे सारी ज़िंदगी जितना मेहनत से उन्होंने विद्या सीखा, उनको क्षण भर में बिना देरी करते हुए अंगूठा के साथ सेक्रीफाइस कर दिया। इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गुरु का इम्पोर्टेंस है। हमें भी जिस गुरु ने पढ़ाया उनका भी हस्ती महान है। इसीलिए आप ये मत भूलिए कि आपकी ज़िंदगी में टीचर का इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी हकीकत से आप कभी भी बेखबर ना रहे, क्योंकि कुदरत का नियम है कि आप जिस चीज़ का फ़ायदा उठाए उसकी इज़्ज़त करें। अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहला टीचर आपकी माँ है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ का बहुत आदर सत्कार कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में आपको पूरी दुनिया से परिचय करने वाला पहला टीचर आपकी माँ है। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में जब कभी 5 सितंबर मनाए जाए तो उसमें आपकी माताओं को भी शामिल किया जाएगा, ताकि उनका भी इस दिन में आदर सत्कार हो और उनको भी याद किया जाए, क्योंकि वो आपके प्रथम टीचर है। क्योंकि ये 5 सितंबर टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे सर ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये जयंती है। कबीरदास जी अपने एक दोहे में कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इसका ये मतलब है कि सिर्फ आप ज्ञान अर्जन कर लेने से, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से आप एक ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। जब तक कि आपके अंदर प्रेम का भावना ना जगे, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस ना हो, तो आपका ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। चाणक्य नीति, जो चाणक्य अर्थशास्त्र रहे बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि अगर आप ज्ञान सीखते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रॉपर ढंग से, तो आपकी ज़िंदगी में उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं होगा। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर आपकी ज्ञान किताब में जिसका ज्ञान किताब में सिमट के रह गया और जो अपना धन दौलत दूसरे के सुपुर्द कर दिया, तो वो समय आते उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। आप अगर ज्ञान आपके अपने मस्तिष्क में रहेगा तो आप जब चाहो तभी आप इनका यूज़ कर सकते हैं और
आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके घर में हर चीज़ का डिवाइड हो सकता है, धन संपत्ति जो भी है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसका डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। आप जितना सीखोगे आप ही के पास रहेगा, ना ये चोरी की जा सकती है और ना ही इनका कोई बंटवारा होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिए और सिखाइए और विस्तार अच्छे ढंग से इस पर अपने आप को पूरा मगन हो करके लगा दीजिए, ताकि आप बेहतर एक दिन प्रज्वलित हो और दुनिया देश विदेश में आप अपना नाम कमाएं और एक हुनरमंद कहलाए। आप इस धरती से, इस दुनिया से आप जब जाएंगे लोग याद करेंगे कि फला आदमी कैसे थे। आप ऐसे इंसान ना बने कि आए दुनिया से कब और चले गए कब पता ही न चला। यहीं से मैं अपनी स्पीच ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप लोग आइंदा भी इसी तरह का माहौल बनाएंगे और आप लोग का नाश्ता का इंतज़ाम भी हो चुका है, इसीलिए यहीं से मैं अपना स्पीच ख़त्म करता हूँ।